प्रोफेसर लेक्चरर्स पूरे हरियाणा भर के लगभग 2,500-3 हज़ार की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं से अवगत उन लोगों ने मुझे कराया है और मैंने भी कहा है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप लोगों के साथ बैठ के उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे और समस्याएं मुक्त आपको कर दें, ऐसा मेरा प्रयास है। सर, दीपके ने कहा है कि जो सरकार कभी ये कहती थी कि इस्तीफा नहीं होगा, वहाँ इस्तीफा भी हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल लैंग्वेज देखिए, इन चीजों में कुछ जगह पे आदमी अपने शब्दों का जब इस्तेमाल करता है तो बिना सोचे समझे कर देता है। ये किसी के झुकने झुकाने की बात थोड़ी नहीं थी। आप लोग क्या हमें झुकाने के लिए बैठे थे? क्या सरकार को झुकाने के लिए बैठे थे? आप सरकार को झुकाने के लिए बैठे थे या लोगों की, छात्रों की समस्याओं को लेकर बैठे थे? आप अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगवा रहे हो कि आप लोग ये करें कि हम तो झुकाने के लिए बैठे थे? तो कोई टकराव के लिए बैठे थे क्या? आपने एक समस्या जागृत की, उस समस्या के लेके आप लोग सड़कों पे आए, आपका सबने स्वागत अभिनंदन किया है, किसी ने आपको गलत नहीं कहा है, ठीक है। दूसरा, आपकी समस्या को देखते हुए जब माननीय मंत्री जी को ये समझ में आया कि हमारे बच्चे कहीं गलत हाथों में ना चले जाए, राष्ट्र विरोधी ताकतें जिस प्रकार के वहाँ पर अपने प्रकल्प चला रहे थे, दिख रहे थे, हम लोग अपने बच्चों को थोड़ी मरने देंगे, हम अपने बच्चों को थोड़ी गलत हाथों में जाने देंगे। इसलिए बड़ा दिल करते हुए माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा कि ठीक है, हमारे बच्चे गलत हाथों में न जाए। अगर वो मेरे इस्तीफे से अगर उनको लगता है कि भाई ये चीज ठीक होगी तो इस्तीफा दिया है, तो इसलिए ये नहीं अगर भाई वो कुछ भी बोल लेंगे, वो इसका मतलब तो आप अपनी मनसा जाहिर कर रहे हो। लोग आपके प्रति कितनी घृणा पैदा हो जाएगी उनको पता है इस बात का कि भाई आप लोग किसी को झुकाने के लिए बैठे थे, आप समस्याओं के लिए बैठे थे या किसी को झुकाने के लिए बैठे थे? गृह मंत्री अमित शाह को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज। राहुल गांधी अपने 55-60 साल के राज को देख ले। देश की जनता ने उनकी दादी को, नानी को, उनकी दादी को भी लिखी थी चिट्ठी कि आपने देश में लोकतंत्र की हत्या की, आपने देश के संविधान को पाड़ के फेंक दिया, इमरजेंसी लगा दी, देश के नेताओं को पकड़ के जेल के अंदर ढूंस दिया। आज भी हरियाणा प्रदेश की भी हजारों लोग और इस देश के लाखों लोग आप लोगों से ये कह रहे कि आपने उनकी जिंदगी नासूर कर दी थी, नसबंदी कर करके। लोग खेतों में भागे फिरते थे, 18-18 साल के, 14-14 साल के बच्चों की नसबंदी करने के गुनाहगार तुम हो। तुम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि का अभिशाप मानते हुए जिस तरीके से इस देश के लोगों पर घोर अत्याचार किया, उसका भी जवाब दे दीजिए। हमने जनसंख्या वृद्धि को कभी अभिशाप नहीं माना, हमने जनसंख्या वृद्धि को इस देश के लिए एक एसिड माना कि भाई वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम उनसे अच्छा करा सकते हैं। और आज देश की जनता उस पर नाज कर रही है और उससे अच्छा करा रही है। प्रहलाद जोशी जी को अतिरिक्त प्रभार। देखिए, प्रहलाद जोशी जी एक बहुत अनुभवी मंत्री हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अनुभवी तो माननीय धर्मेंद्र जी भी, कोई उनके अनुभव में कमी नहीं है। कोई अब कांग्रेस के नेताओं से, आप मीडिया के लोगों ने पूछा है कि भाई आपके इसमें भी पेपर लीक हुआ था, तो उन्होंने कहा वो हमने थोड़ी एग्जाम लेना है, वो आप ही लोग दिखा रहे हो। वो तो एग्जाम CBSE ने लिया था, फला ने लिया, डिकड़ा ने लिया, तो ये क्या धर्मेंद्र जी ने लिया था? अगर मैं उनकी बात के आधार पे कहूँ, ये कोई जिम्मेवार बयान नहीं है, जिम्मेदाराना। अगर हम लोग ये बोल देते इस तरह की भाषा को, क्या बोलते? अब उन्हीं के मंत्री क्या बोल रहे हैं, आपको ही बोल रहे हैं, मीडिया में हम लोग तो ये बयान देख रहे हैं कि किस तरह की बात कर रहे हैं। यानी कि ये जनता के प्रति गंभीर नहीं है, छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है। और इनको ये तो सिर्फ एक, अभी तो इनकी नानी मर गई है। ये जो धरना कॉकरोच वालों ने उठा लिया, तो इनके पॉलिटिकल जो दल है इनकी सबकी नानी मर गई है। वो कह रहे ये क्या हो गया, क्यों उठा लिया? अभी तो और आगे लगानी थी इन लोगों ने। इन लोगों ने तो अभी देश में तांडव मचाना था, क्योंकि इनका जो प्री प्लान्ड था, वो प्री प्लान वो इन नेताओं को, कुछ नेताओं को समझ में आ रहा, उन्होंने सोच लिया कि नहीं ये ठीक नहीं है। और वांगचुक ने भी खुद कहा है कि भाई जो हमारा आंदोलन है वो कुछ गलत लोगों की ओर सरक गया है, हम तो शांतिपूर्ण करना चाह रहे थे, मगर जो वहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ। उन्होंने खुद कहा है, खुद उन्होंने ये बात की है, उनको समझ में आ गया था कि इसमें
कुछ इस प्रकार के प्रोफेशनल लोग घुस गए हैं जिसको एजेंसियों ने चिन्हित भी किया है कि किस तरह के लोग हैं। तो उनको तो बड़ा दर्द आ रहा है कि भाई ये आंदोलन जो बंद हो गया, कांग्रेस को भी, सारे विपक्षी दलों को भी धक्के से जबरदस्ती वो खुशी मना रहे हैं बिना वजह की। ठीक है, सैर प्रक्रिया चल रही है प्रदेश में, कुछ काफी वोटर हैं वो कटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, SIR पे देखिए बिल्कुल एकदम फेयर काम चल रहा है और इसमें कोई भी योग्य व्यक्ति वो बिना वोट के वो रहे नहीं और किसी अयोग्य व्यक्ति का वोट ना बने। इस पर आप और हम सब भी समाज का एक हिस्सा है, हमें भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अब ऐसी भी वोट बनी है पहले कि एक मेरी विधानसभा में मुझे अभी ध्यान में आया, एक वार्ड में एक 10 बाई 15 के रूम में 50 वोट थी, 52 वोट। अब 52 वोट वहाँ खड़ा करके दिखाइए, 10 बाई 12 15 के कमरे में 20 का होगा, 10 बाई 20 का कमरा मान लीजिए उसमें, उस एड्रेस के ऊपर। ऐसी जो फर्जी वोटें बनी हुई है वो कटेंगी और ऐसी भी वोटें कटनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और ऐसी भी वोट कटनी चाहिए जिन्होंने 2-2 3-3 जगह पे वोट बनाई हुई है। SIR में सब नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कुछ? देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले, अपने पैरों पे खड़े हो सके, स्वरोजगार की तरफ हमारे बच्चे जाएं और जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। इस तरह की जो ये एजुकेशन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके परिणाम अब धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि 2000 ये जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसको हमने कहा था कि हरियाणा में 2025 तक इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। हमने इसको पूरी तरह से लागू कर दिया। आज भी हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन मेरे खड़े हैं मेरे चारों तरफ, इन्होंने भी बीच में कहा कि आपने NEP जो लागू की थी हमने उसको पूरी तरह से लागू कर लिया है। अब लागू हुआ है, अब उसको धीरे धीरे करके इसके परिणाम, सार्थक परिणाम सबके सामने शुरू हो जाएंगे। क्या शिक्षक पद खाली? कोई पद खाली नहीं, सब